एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में होर्मुज़ पर जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ जो हमले किए जा रहे हैं, आखिर इसके क्या मायने। और इसी के साथ साथ में जहाँ पहले अमेरिका दावा कर रहा था कि हमने जहाजों पर कब्जा कर लिया है, वहीं अब ईरान की तरफ से वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कब्जा करने की बात कही है। इसी के साथ साथ में आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक एंटी इंडिया भड़काऊ पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने चीन और भारत को कहीं न कहीं नरक जिस जगह बताया। आखिर ये क्या ट्रंप की बौखलाहट है? इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवात। मेजर जनरल ए.के. सिवात, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के मेरे प्रोग्राम में। थैंक यू। मेजर जनरल ए.के. सिवात, आपसे मेरा पहला सवाल है कि होर्मुज़ पर लगातार जिस तरीके से ईरान और अमेरिका अपना-अपना दावा कर रहे हैं, जहाँ पहले अमेरिका ने दावा किया कि हमने जहाज़ों को कब्जा कर लिया है, तो वहीं अब ईरान ने दावा करते हुए वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया है। आखिर इसके क्या मायने आप देखते हैं? और देखो, ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अभी सीज फायर किया है इंडेफिनिट टाइम के लिए, तो मुझे लगता है बातचीत का दौर स्टार्ट होगा। और ये सच्चाई है कि कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया हुआ ईरान ने, जहाँ 20% ऑयल जाता है, और इसको काउंटर ब्लॉक कर दिया अमेरिका ने, जिसको नेवल ब्लॉक है। तो जो भी ईरान से तेल जाता था और जो सामान वहां पर भी ब्लॉक हो गए। और ये भी सच्चाई है, ईरान को 400 से 500 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। और ये ऑयल जो है 90% वो चीन को जाता है। तो दोनों तरफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई है। फूड फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि ये 20% यहाँ से ऑयल जाना, और उसके बाद कहीं कहीं बाल बंदेव के रुकने की भी बात हो रही है कि हो सकता है आने वाले टाइम में रेड सी में होती रिवर बाबा देव को भी रोक लें। अगर ऐसा होता है तो वहां से 10-15% और बढ़ गए तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी की प्रॉब्लम आएगी। मुझे लगता है कि आप दोनों देश बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि सच्चाई यह है कि दोनों तरफ की जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका में वो काफी गिर गई है। और मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो ऐसे में उसको ऑनरेबल एक्टिंग चाहिए। और वो समझता है कि अभी अब नहीं तो कभी नहीं, अब निकलना बेटर है। और क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेट किया था एक प्रकार ईरान से, ईरान वो सोचा था कि हो सकता है जो अगर आयतुल्लाह खमैनी मारे जाते हैं और उनके टॉप कमांडर, तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जो पलटवार किया है उससे काफी मुश्किलात हो गई है अमेरिका के लिए। मैं जनरल ए.के. सिवात, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अमेरिका द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ-साथ में जो हथियार हैं, उसको भी कहीं न कहीं तबाह कर दिया है। ऐसे में अब ईरान की तरफ से लगातार वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें मिसाइल के साथ-साथ में ड्रोन को, पूरे ज़ख़ीरे को दिखाया जा रहा है। तो और उनका ये मानना है कि 70% जो हथियार उनका अभी भी अवेलेबल है। तो ये किस तरीके की तैयारी दर्शाता है? हाँ, बिल्कुल, ये तो सच्चाई है जो आप बातचीत कर रहे थे कि अभी भी कि अमेरिका ने तो अंडर एस्टिमेट किया ही ईरान को। उन्होंने सोचा कि जल्दी ही ईरान घुटनों पे आएगा, मगर ईरान ने चतुराई से जो लड़ाई लड़ी है, इसकी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार अभी भी 50 से 60% के करीब बचा हुआ है। और जबकि अमेरिका और इजराइल का जो वेपन है और जो मिसाइल रॉकेट है, उसमें काफी कमी आ गई है। अमेरिका को भी पता है कि उसके जो इंटरसेप्टर्स है, पेट्रोल मिसाइल सिस्टम और थर्ड डिफेंस सिस्टम, एक तो वो ड्रोन के मुकाबले जो कि अमेरिका थर्ड आपका शाही ड्रोन वगैरह डालता है, उससे कम से 15,000 गुना ये इंटरसेप्टर है। और वो हथियार काफी कमी है अमेरिका, और अभी इजराइल पे भी कमी लग रही है। ईरान के पास 50 से 60% अभी भी बचा है। उनके पास मिसाइल सिटी है जो अंडरग्राउंड है, वहां 70 से 80 जो ड्रोन पर डे बन जाते हैं। 200 के करीब मिसाइलें करीब के 2 या 3 महीने में बढ़ा लेता है ईरान। तो ऐसे में मुझे लगता है ईरान ज्यादा प्रिपेयर है बनिस्बत अमेरिका के। और ईरान का सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज जो उसने किया है कि पूरी लड़ाई को एसिमेट्रिक वारफेयर बना दिया। उसको पता था उसकी एयर पावर कमजोर है, उसकी एयर डिफेंस इतनी अच्छी नहीं है, उसकी नेवी इतनी बड़ी नहीं है। वहां उसने
जो एक प्रकार दुखती नब्ज को मारा अमेरिका का, जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है उन पे हमला करके उसने एक प्रकार बहुत बड़ी चोट मारी, और आज कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी लगता है। मैं जानने लेके सिवा जिस तरीके से आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस के नेवी सेक्रेटरी जो थे उनको कहीं कि हटा दिया गया अपने पद से, ये क्या दर्शाता है? क्या होमवर्क्स को लेकर के जो नेवी का जो प्लान था, सैन्य रणनीति थी, क्या वो फेलियर हुई है? देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कभी ये सोचा नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ईरान ऐसे कर देगा, क्योंकि अभी तक भी हुआ नहीं था लड़ाई में इससे पहले। तो ये जो सच्चाई है, तो अमेरिका के पास एक ही चॉइस थी कि जो खार्ग आइलैंड पे हमला करना और पूरे इस इलाके को कब्जा करके और ब्लॉक करके, मगर ऐसा करता अमेरिका तो उसको बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती, और कितना ये सक्सेसफुल ऑपरेशन होता बड़ा मुश्किल था, चाहे वो एयर असॉल्ट होता या एम्फीबियस ऑपरेशन या कॉम्बिनेशन होता। तो जो उसने नेवल ब्लॉकेट किया, तो ब्लॉकेट ओवर ब्लॉकेट है, वो मुझे लगता है उसका कामयाब हो रहा है। कहीं ना कहीं ईरान को भी चोट लगी है, तो ये दोनों देश चाहते हैं कि लड़ाई हो। और ये आपने जो इशारा किया कि जो अमेरिका है अपने कमांडोज को बताता, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है लड़ाई के दौरान, हर चीज जैसे प्लान की है वैसे नहीं होती है। जी मगर ये सच्चाई है कि अब जो स्टिकिंग पॉइंट है कि अमेरिका चाहता है कि जो ईरान आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, इंडेंस यूरेनियम को वापस दे दे जो है, और तीसरा जो सच्चाई है स्टेट ऑफ हार्मोज को एकदम खोल दे। और जबकि ईरान चाहता है कि वो पीसफुल पर्पज के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाएगा, उसके बाद वो जो इंडेंस यूरेनियम को नहीं देगा, और वो कह रहा है कि जो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई हुई उनको जल्दी से जल्दी दूर करे, क्योंकि वो उसको एडवर्स इफेक्ट कर रही है। जी मैं जानने लेके इस बात आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भड़काऊ भारत विरोधी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने चीन के साथ साथ में भारत को नर्क वाली जगह बताया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक फ्रस्ट्रेशन है? ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप को कोई किसी नेता वो बातें बताते रहते हैं और इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो जिस प्रकार से इंग्लिश में बोला है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन से जो लोग वो आके फिर यहाँ पर बस जाते हैं और फिर वो अपनी फैमिली को भी पढ़ा देते हैं। जी मगर डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए कि जो इंडियन वहां गए हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका की इकॉनमी पे। वन ऑफ द रिचेस्ट अगर कोई जो लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स हैं, वो भारतीय मूल के हैं, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए। तो ये कहना जो अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कमेंट किया है, भारत को जीत के साथ जोड़ा है और एक प्रकार से जो रिमार्क पास किया है वो अनफॉर्चुनेट है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जानने लेके इस बात आपने बोले समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।